एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का दिल बहुत कोमल था और उसे फूलों से बेहद प्यार था। उसके घर के पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने कई तरह के फूल लगाए थे, लेकिन उसका सबसे प्रिय फूल था एक गुलाब का पौधा जो उसने खुद बड़े जतन से पाला था। एक दिन जब राधा अपने गुलाब के पौधे के पास गई तो उसने देखा कि उसके गुलाब के फूल की पंखुड़ियां सुनहरी हो गई हैं। राधा हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा गुलाब नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि इस फूल के साथ क्या हो रहा है। एक दिन जब राधा अपने गुलाब के पौधे के पास गई तो उसने देखा कि उसके गुलाब के फूल की पंखुड़ियां सुनहरी हो गई हैं। राधा हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा गुलाब नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि इस फूल के साथ क्या हो रहा है। रात को जब सब लोग सो रहे थे, राधा बगीचे में गई और उसने उस सुनहरी गुलाब को ध्यान से देखा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और गुलाब के फूल से एक परी प्रकट हुई। राधा ने पहले कभी परी नहीं देखी थी, इसलिए वह थोड़ा घबरा गई। लेकिन परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत प्यारी राधा, मैं इस गुलाब की रक्षक हूँ। राधा ने आश्चर्य से पूछा, आप इस गुलाब की रक्षक है, लेकिन क्यों? परी ने बताया, यह कोई साधारण गुलाब नहीं है, ये जादुई गुलाब है जो केवल सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है। जो भी इस गुलाब की देखभाल करता है उसे जादुई शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए ही किया जा सकता है। राधा ने ध्यान से परी की बातें सुनी और उसे समझ में आया कि यह उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। परी ने उसे बताया कि अगर वह इस गुलाब की देखभाल करती रही तो उसे एक दिन एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राधा ने पूरे दिल से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। हर दिन वो गुलाब की सेवा करती, उसे पानी देती और उसकी देखभाल करती। दिन बीतते गए और राधा के मन में इस जादुई गुलाब के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात जब चांदनी बगीचे में बिखरी हुई थी, राधा ने महसूस किया कि गुलाब से फिर से रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि गुलाब के पास एक रास्ता खुल गया है जो कहीं दूर जंगल की ओर जा रहा था। एक रात जब चांदनी बगीचे में बिखरी हुई थी, राधा ने महसूस किया कि गुलाब से फिर से रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि गुलाब के पास एक रास्ता खुल गया है जो कहीं दूर जंगल की ओर जा रहा था। ये रास्ता उस जगह की ओर जाता है जहाँ तुम्हारा इनाम छिपा है, लेकिन याद रखना रास्ते में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राधा ने हिम्मत जुटाई और उस जादुई रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता अंधकार में और डरावना था, लेकिन राधा ने अपने दिल में विश्वास रखा। अचानक उसके सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। राधा ने अपने मन की शक्ति से सांप को शांत किया और उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद राधा को एक नदी मिली। नदी का पानी बेहद तेज था और उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी गुलाब ने अपनी जादुई शक्तियों से पुल बना दिया और राधा ने सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। आखिरकार राधा एक गुफा के पास पहुंची। गुफा के अंदर एक बड़ी तिजोरी थी जिसमें उसका इनाम छिपा हुआ था, लेकिन तिजोरी के सामने एक आखिरी चुनौती थी, एक भयानक दानव जो तिजोरी की रक्षा कर रहा था। राधा ने अपनी बुद्धिमानी से उस दानव को हराने का तरीका सोचा। उसने गुलाब का उपयोग करते हुए दानव को एक सुंदर पक्षी में बदल दिया जो अब उस गुफा का रक्षक बन गया था, लेकिन वह अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तिजोरी खुली और राधा ने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा बीज रखा हुआ है। उसने निराश होकर पूछा, बस इतना ही? तभी परी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है राधा, ये जादुई बीज है जो जब तुम्हारे बगीचे में बोया जाएगा तो वह एक ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी छांव में लोग हर प्रकार की चिंता और दुख से मुक्त हो जाएंगे। यह कोई साधारण बीज नहीं है राधा, ये जादुई बीज है जो जब तुम्हारे बगीचे में बोया जाएगा तो वह एक ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी छांव में लोग हर प्रकार की चिंता और दुख से मुक्त हो जाएंगे। राधा ने वह बीज खुशी खुशी लिया और अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक सुंदर पेड़ निकला जो सारे गांव वालों के लिए आश्रय का प्रतीक बन गया।
समय बीतता गया और राधा का बगीचा गांव का सबसे खास स्थान बन गया। लोग दूर दूर से उस पेड़ के नीचे बैठने आते और उनके सारे दुख दूर हो जाते। राधा ने अपने जीवन में कभी भी उस गुलाब की देखभाल करना नहीं छोड़ा और वह पेड़ हमेशा खुशियों का प्रतीक बना रहा। इस तरह राधा ने ये सिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें अंत में हमेशा इनाम मिलता है। और यह इनाम केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। अगर हम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें अंत में हमेशा इनाम मिलता है। और यह इनाम केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। कहानी का अंत इस बात से हुआ कि असली जादू हमारे दिल की अच्छाई में छिपा होता है, जो समय आने पर पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।